क्या बात है। क्यों? हाँ तुक जी, what happened? क्या बता भाई, क्या हुआ क्या है? क्यों हंस क्यों रहे? टुक क्यों इतना हंस रहे हैं आप लोग? बेवकूफी करने के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। नहीं, यही जिंदगी है। खुल के हंसिए, गॉड, बेवकूफियां कीजिए, मूर्खताएं कीजिए, और कोई रोके तो हंसिए। और ऐसी हंसी के लिए फिर मिलके कहिए वाह वाह, क्या बात है। और आज आप भी हंसेंगे और मूर्खता और बेवकूफियों का जश्न मनाएंगे हमारे कवियों के साथ। कैसे? देखते। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय, जी किया मर जाऊं कट के, हाय हाय, ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, ओ अपनी दिलरुबा, और हम दुनिया में भटके, हाय हाय। जिंदगी भर पत्नियों की हजूरी कीजिए, पत्नी अगर डांटे तो माफी मांग लीजिए। आप रहो चुप चले जब पत्नी की जुबान है, सर्वशक्तिमान है पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। वेरी गुड। वैसे तो मोबाइल युग है, पर तुम मुझे को पाती लिखना, पाती पत्र मोबाइल से नामुमकिन है, अखियां नीर बहाती लिखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत तो मोबाइल युग है। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। हरियाणा का आदमी शब्दों की तरफ ध्यान देता है जी। उसको भाव से कोई मतलब नहीं। एक बार इंटरव्यू में पूछा, मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। उसने कहा, हिंदुस्तान के जितने मोर हैं पीपल पर बैठ के सीटी बजाते हैं। क्या बात है, स्वागत है आपका। जो मेगा एपिसोड हमने कल प्रारंभ किया था और हम आज तक चल रहे हैं इस एपिसोड पे, क्योंकि 1 अप्रैल कल है, फाइनेंशियल ईयर भी समाप्त हो रहा है। आज तो जिंदगी के अंदर गम समाप्त हो जाएं और 1 अप्रैल में जैसे बेवकूफियां मूर्खताएं होती है, हम नई मूर्खताएं शुरू कर दें। जीवन में ये मूर्खताओं का अकाउंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हंसने का बहाना देता है। और हंसाने के लिए हमारे साथ है पवन दीक्षित, हरजीत सिंह तुक तुक, संगीता सरल, शरीफ भारती ठाकुर द्वारा से। इस देश की नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में एक सबसे सशक्त नाम है वेद प्रकाश जी। चलिए तो अब महफिल की शुरुआत करते हैं। भाई आज क्या बेवकूफी की जाए, बताओ क्या मूर्खता की जाए? कुछ अनोखी मूर्खता की जाए जिसको देख के सबको हंसी आए बेसिकली। तो उसके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? कैमरे से कहते हैं कि आपका क्लोजअप लगा ले, आपको देख के सब हंस पड़ेंगे। मुझे देख के तो सब खुश हो जाएंगे। ए भाई बहुत हो गए खुश, लेके आओ। हाँ भाई, इन बेवकूफियों और मूर्खताओं से बचते हुए हम ये कहना चाहते हैं, एक बेवकूफी जिंदगी में ऐसी है जो हर आदमी करता है और करने के बाद कहता है भाई बेवकूफी हो गई। उसका नाम है मोहब्बत। हाँ जी हाँ, मोहब्बत में कैसी बेवकूफी है और क्या मूर्खता है, इसके ऊपर पीएचडी एक साहब है जो दनखौर से हमारे बीच में आते हैं। नाम है पवन दीक्षित। उन्होंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी है मोहब्बत क्यों नहीं की जानी चाहिए उस पर। आइए।
मुझसे कल ये पूछा गया था कि मैंने एक बेवकूफ़ी बताई है, मैं करता हूँ। क्या बेवकूफी करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ सर। आहा। है मेरी आशिकी कमाल, अजी मत पूछो। हाय हाय। उम्र मेरी 50 साल, अजी मत पूछो। अजी मत पूछो। ये लाइन इन्हें समर्पित। एक पहलवान की बेटी के प्यार के रंग में आहा। कहां कहां से हुआ लाल, अजी मत पूछो। अब में वो मुझे छूता छूता दिखाई देता क्या है। छुआ है पवन? मुझे न खुद में वो बूता दिखाई देता है। क्या बात है। जब भी सोचू हूँ अपने प्यार का इजहार करूं, How sweet. बस उसके बाप का जूता दिखाई देता है। आज मैं अपनी बेवकूफियां गिना रहा हूँ जी मुझे घर भी जाना है बिल्कुल। और घर पे टीवी बच्चे देख रहे होंगे, जी। लेकिन कोई बात नहीं है, आज दिन ही ऐसा है, कल का बात ही ऐसी है। हाँ। सिर्फ ये देखना प्यार। आहा। क्या बात है। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय हाय। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय जी किया मर जाऊं कट के, हाय हाय उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, क्या बात है। ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, वो अपनी दिलरुबा। और हम दुनिया में भटके, हाय हाय क्या बात है। और हम दुनिया में भटके, हाय हाय हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, हाय हाय। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, वो जालिम हंस पड़ी, वो नागिन हंस पड़ी। एकदम से 3 झटके, हाय हाय एकदम से 3 झटके, हाय हाय उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय जी किया मर जाऊं कट के, हाय हाय भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली, मेरी किस्मत खुली। वो खड़ी थी मुझसे सट के, हाय हाय वो खड़ी थी मुझसे सट के, हाय हाय छत पे मिलना था कि कोई आ गया, क्या बात है। छत पे मिलना था कि कोई आ गया, कि कोई आ मरा, कि कोई आ गया। और हम पाइप से लटके, और हम पाइप से लटके, हाय हाय। और कंक्लूजन जब से जाना है दरोगा बाप तो, जब से जाना है दरोगा बाप तो, फिर न उसके पास भटके, हाय हाय या मर जाऊं कटके। यूं तो आते हैं सब
सुनाते हैं, यूं तो आते हैं सब और सुनाते हैं, तुमने सुनाई है हटके। हाय हाय, बहुत बढ़िया पवन। मोहब्बत हो तो इस निडरता से हो कि बाप आ गया छत पे तो पाइप से लटक गया। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसा हम कह रहे थे कि मोहब्बत का काम निडर लोग करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे निडर बैठे हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं और उसके बाद पत्नी पे कविता लिखने की ताकत भी रखते हैं। आइए जरा नारायण जी। मूर्ख दिवस। मैंने सोचा आज पत्नी को मूर्ख बना जाए, पर पत्नी ने मेरे को मूर्ख बनाया। अच्छा, सारे मोहल्ले को मूर्ख बनाया। कैसे हुआ? कि मैंने पत्नी को मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा समाचार घर भिजवाया। पड़ोसियों ने जाकर पत्नी को बताया, तुम्हारा पति इस दुनिया से कूच कर गया है, बेचारा नदी में डूब के मर गया है। Oh my यह God. सुनकर पत्नी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया और घर में रखा जहर पड़ोसियों के सामने ही खा लिया। पड़ोसियों ने सोचा ये तो पति से इतना लड़ती थी, अपन को क्या मालूम इतना प्रेम करती थी। चलो चलो इसे अस्पताल ले जाना है, जैसे भी हो इसको बचाना है। पत्नी बोली अस्पताल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी, मरूंगी मरूंगी, हर हाल में मरूंगी, मैं उसको ऊपर भी चैन से नहीं रहने दूंगी। पत्नी के जहर खाने का समाचार सुनकर दौड़ा दौड़ा घर आया, आसपास लगी भीड़ को हटाया। मैंने कहा रे भाग्यवान, तूने ये क्या किया? जी। मैंने तो मरने का झूठा नाटक रचाया था, मैंने तो तेरे को मूर्ख बनाया था। वो खड़ी होकर बोली, मैंने भी कौन सा असली जहर खाया था। मैं जब बाजार जाता हूँ पत्नी के साथ, किसकी? मेरी पत्नी के साथ, तो मेरा हाथ कस के पकड़ के चलती है। मैंने कहा लोग देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बोले रुको रुको, चिल्ला मत, हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए जोर के मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है। मेरी पत्नी नेहा जी डंडा हाथ में रख के मुझसे परेड करवाती है। अच्छा, और परेड करवाती है तो मैं एक गाना गाता हूँ। क्या गाते हैं भाई, सुनाइए जरा। तालियां नारायण रेड्डी जी के लिए। हाँ, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। Correct. पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। सावधान पत्नियों की आंख से डरा करो, सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो, सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो। पत्नियां ही आदमी की आन बान शान है, पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। First April Fool's Day. जिंदगी भर पत्नियों की हजूरी कीजिए, पत्नी अगर डांटे तो माफी मांग लीजिए। आप रहो चुप चले जब पत्नी की जुबान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। Very good. बनना है तो पत्नियों के चमचे बन जाइए, आधे दिन को पत्नियों की सेवा में लगाइए। पत्नियों की चमचागिरी ही बड़ी निदान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, बन जाती पहलवान है। 1, 2, 1. जिंदगी भर पत्नियों की जी हजूरी कीजिए, Very good. हर महीने पत्नियों को साड़ी ला के दीजिए, अवसर ना खोइए, तकदीर बदल लीजिए। जेब खाली करवाने का पत्नियों को ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। परेड, थम। नारायण लीडर, बाय फुट, तेज चल, बैठ जा,
एडिटर साहब ने कमाल कर दिया। पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है, एक्चुअली कुछ तो मेकअप की दुकान है। एक ऐसी साहब मेरे को मिले, बोले पत्नी मेकअप करती है तो खर्चे से दिल बैठ जाता है, और नहीं करती है तो उसकी शक्ल देख के दिल बैठ जाता है। नहीं भाई, दिल बैठना नहीं चाहिए, दिल में जो हमेशा प्रफुल्लता के भाव रहने चाहिए। लेकिन करें क्या साहब, जिंदगी में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि आजकल प्रफुल्लता तो रही नहीं। SMS कर दिया, फोन कर दिया, वो जमाने कहाँ रहे साहब जब मोहब्बत इस तरह से हुआ करती थी। जैसे पवन दीक्षित करते हैं कि पाइप से लोग लटक जाते थे लेकिन मोहब्बत करना भूलते नहीं थे। अरे साहब याद आया, कल अपन साथ थे ना, हाँ एक किधर निकल गया? मुझे लग रहा है कि वो मूर्ख होना गया। मूर्ख? सब लोग खाली बातें करते हो, अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। अजय कहना कुछ और होता है, बनाना कुछ और होता है। मैंने सबको बना दिया। अरे देखो भैया, अप्रैल फूल बनाया। तो अब राजेश राज जी आ गए, जरा तालियां बजाइए इनके लिए, सुनाइए। दो दोहे जो अभी यहाँ बने हैं जी। पत्नी ऐसे में सदा जाए खुशी से फूल, आहा, बॉयफ्रेंड से जब बने साजन अप्रैल फूल। बहुत अच्छे। और ये जो जनता बैठी है इसके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको जी। कि नेता अगर चुनाव में नहीं चुना अनुकूल, आहा, 5 साल बनती रहे जनता अप्रैल फूल। क्या बात है भैया। आहा। पूरे साल बेवकूफियां करते हैं, मूर्खता करते हैं। एक गीत के माध्यम से मैं इशारा कर रहा हूं। हाँ जी। वैसे तो मोबाइल युग है, वैसे तो मोबाइल युग है, पर तुम मुझको पाती लिखना। पाती, पत्र। मोबाइल से नामुमकिन है अखियां नीर बहाती लिखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत अच्छा। तो मोबाइल युग है, वाह, वाह, वाह। पर तुम मुझको पाती लिखना। प्यार भरा संबोधन लिखने का अवसर तुम टाल न देना। दिल की बातें दिल में रख कर तुम मुझको मिस कॉल न देना। क्या बात है। दिल की बातें साफ साफ सीधे शब्दों में, क्या बात। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों शब्दों में याद तुम्हारी आती लिखना है। साफ भाई साफ क्या बात है। हाय हेलो ओके सी यू, इन शब्दों से मन उब गया है। लगता ज्यों अपनत्व भरे रिश्तों का सूरज डूब गया है। यह चिंता क्या तुमको भी है, शैलेश जी, हाँ। यह चिंता Yes, क्या we तुमको भी है, मेरी तरह सताती लिखना। क्या बात है वैसे और अंतिम पंक्तियां हैं। जी। पाती में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। वाह, 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 पाती वाह, वाह। में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। आंसू से फैले अक्षर पढ़ मन भीतर से भर जाता है। पाती वो भी कह देती जो संभव ना हो पाती लिखना। मोबाइल से नामुमकिन है अखियां नीर बहाती लिखना। अब तुम बड़ा बाबू को पाती लिखोगी? हाँ जी, प्रेम की पाती। वहाँ वहाँ दिखाइए। तो नेहा ने जाके दिया उनको हाथ में फूल। अरे प्लास्टिक का फूल है, बन गए अप्रैल फूल। सारे जमाने को मतलब। हाँ,
भावा देखने वाले सारे दर्शकों को देना इनको दो, ये जवाब भी देंगे। जरा दो इधर। क्या शर्म आ रही है? क्या शर्म आ रही है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। लो, ये लड़कियों की जो सबसे बड़ी खराब आदत है, ये सरकार की तरह है। जैसे कि जिनकी आय 1 करोड़ से ऊपर है उन्हें राशन की शक्कर मिल रही है, और जो गरीबी रेखा के नीचे बैठे उन्हें खाने को दाना नहीं है। मतलब होते यार, कुछ तो इनकी तरफ भी ख्याल किया करो। चलो मैं दे देता हूँ। देखो इनकी शक्लें देखो अब कैसी हो गई। बेचारा वो तो पलट ही गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। आप ठीक है? हाँ, आना वसूल। अच्छा, आना वसूल। चलिए साहब, सही कहा इन्होंने कि हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के कहाँ जाए? हमारे पास एक ऐसे कवि है जिसके पास विट का अनूठा भंडार है, जिसकी हाजिर जवाबी लाजवाब है और जिसकी कविता की संरचना अद्भुत होती है। वेद प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी से लेकर नवीन शाहरा तक कविताएं पढ़ी है। वेद प्रकाश आइए। शैलेश जी, हाँ जी। नेहा जी ने पाते के रूप में उनको गुलाब का फूल दिया। हाँ। मुझे खाली पत्तियां ही दे दे तो भी चलेगा। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। मूर्ख दिवस है, और आज का देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे भी है। बिल्कुल। साल भर का कच्चा चिट्ठा अपना आदमी जमा करा देता है सरकार के पास इस दिन। अगले दिन बचता है हमारे पास सिर्फ मूर्ख बनने का दिवस, इसलिए 1 अप्रैल को मनता है। मैंने एक कविता लिखी है, महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। सुनाए। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, अच्छा। जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह 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 वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। ओहो। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं। एक बार सब्जियों का मजा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज तो पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। हाँ। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी। अच्छा। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। बहुत अच्छे। जाओ, क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा। इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। हाँ। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। बहुत अच्छे। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। हाँ। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बट जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। हाँ। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक को ही फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। वाह 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 वाह। गुल्लक में बंद अपना गुडलक, और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। अच्छा। 3 का? चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। अच्छा। क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। यूजलेस? थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा। तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी, तो एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा?
बगैर अनुभव के इतना रिस्क, कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। हाँ। मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब, मैं सब्जी मंडी चल दिया। अच्छा। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे वेद। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? हाँ। बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? हाँ। वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। क्या बात है कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? व्हाइट मनी, बहुत अच्छे। हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला, सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई। आज तू समूचा आया है, सच बता, ये 50 का नोट कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? क्या बात है। सुनकर ये बात दिमाग में फंसी। अरे दुकानदार है ज्योतिषी। मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। क्या बात है? मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। वाह वाह। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए मेरी गुल्लक बेमौत मर गई। हाय हाय हाय। भाई वेद, क्या बात, बहुत बढ़िया। और जिस विषय को तुमने एक खास अंदाज में उठाया और कविता सुनाई, यही व्यंग की सबसे बड़ी ताकत है। बात कह भी दी जाए और इस ढंग से कह दी जाए कि वो आपके दिलों में घर कर ले। बहुत बढ़िया वेद। जब तुम कविता सुना रहे थे, मुझे शैलेश लोढ़ा की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी, जो बरसों पहले मैंने सुनी थी। और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी, आखिर वो जो मुन्निया का गुल्लक तोड़ देता है, आप जैसे हम जैसे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है और 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। चलिए साहब, जिंदगी में ये सब बातें तो चलती रहेगी, लेकिन एक चीज, एक जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसकी खुशी आप लोगों को भी होगी। वाह वाह क्या बात है कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, नगर नगर शहर शहर वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब्स खुल गए। वाह क्या बात है। खाचरोद मध्य प्रदेश से आज वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब के कुछ सदस्य आए हैं, जिनका नाम है अनिल छाजेड़, दिलीप छाजेड़ और राकेश छाजेड़। यह स्मृति चिन्ह आपको इसलिए दे रहे हैं हम कि मुझे कवि की पंक्ति याद आ रही है कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन भरता है। अरे ये तो शैलेश जी और नेहा जी ही है जो संभाले है गिरती दीवारों को, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। शैलेश जी, जिस तरीके से आपने इस देश के अंदर साहित्य को पुनर्जीवित किया है, निश्चित रूप से आप इस देश के लिए प्रेरणा के रूप में जाने लगे हैं। इसलिए मैं कोटिशा आपको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय जय। ये स्मृति चिन्ह व्यक्तिगत तौर पे इसका अधिकारी सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसके अधिकारी बहुत सारे लोग हैं। ये स्मृति चिन्ह मैं और नेहा इसको स्वीकार करते हैं
ऑन बिहाफ ऑफ सब टीवी, मीरा टेलीफिल्म्स, असित कुमार मोदी और इस शो के डायरेक्टर पंकज मिश्रा और शो की प्रोडक्शन टीम भुवना वधावन और सोहेल अब्बासी, हम सब की ओर से आपका ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हैं। अगर मेरे और नेहा के अलावा ये लोग नहीं होते तो शो और भी अच्छा हो सकता था। आम आदमी का कार्यक्रम आम आदमी के लिए, जिसमें आम आदमी हिस्सा लेते हैं और सुनाते हैं खास, और कुछ ऐसा खास कि हम सबकी जिंदगी में विशेष हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा चलता फिरता आम आदमी है, जो ट्रेन में होता है, बस में होता है, ऑफिस में होता है, फुटपाथ पे होता है, इधर घूमता है, उधर जाता है, उसके दिल में कविता कैसे फूटती है, जरा देखते हैं। आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए, आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए, और हमारे दिल से आवाज निकली, फटे मुंह तुम इधर भी आ गए। मत कर मेरे दोस्त हसीनों से मोहब्बत, वो आंखों से वार करती है। मैंने तेरी वाली की आंखों में देखा है, वो तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है। दाल में जो कालो है जी, वही तो गरम मसालो है जी, उन्हें ही रिश्वत खाने रो हक है जो मिनिस्टर को साड़ो है जी। आज मौसम में कुछ अजीब सी बात है, बेकाबू से हमारे जज्बात है। जी चाहता है तुमको चुरा लूं तुम्ही से, पर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। तो ये वो हमारे आम लोग थे जो कविताएं सुना रहे थे और खास बनने की प्रक्रिया में हैं, और हम ये करते, हम आम से खास लोगों को बनाते हैं। छुपे रुस्तम के तौर पे हमारे यहाँ लोग आते हैं और स्टार्स बन जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही छुपे रुस्तम है जिनके बालों में ज़रूर सफ़ेदी है, और बालों की सफ़ेदी उनकी कविता की परिपक्वता में भी झलती है। हमारे जो आज के छुपे रुस्तम है वो है ओपी जैन हरियाणवी साहब, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। जहाँ हुआ हरी का आना उसे कहते हैं हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना उसे कहते हैं हरियाणा। मैंने एक फिल्म में एसएचओ का रोल किया। एक बार मैं अप्रैल फूल बना और एक बार मैंने बनाया। एक मिनट बच्चों को समझा दूं, एसएचओ पुलिस में एक पद होता है, अधिकारी होता है, जो थाना अधिकारी होता है उसे एसएचओ बोलते हैं। थानेदार का रोल मैंने किया जी। किसी के घर चोरी हो गई, मैंने वहाँ के सारे 10 नंबरी को इकट्ठा कर लिया। मेरे नीचे जो हवलदार था बोले जी इनको क्यों पकड़ते हो, इनको छोड़ दो, मुझे पता है चोरी किसने की। सबको छुड़वा दिया। मैं कहा बता चोरी किसने की? बोला जी किसी चोर का काम है। एक बार मैंने चोर पकड़ा और मैं थाने में गया। मैं कहा थानेदार साहब मैंने चोर पकड़ा है, चलकर संभाल लीजिए। बोला किसके भरोसे छोड़ के आए हो? मैंने कहा उसके पैर पेड़ से बांध रखे हैं। बोला हाथ? मैं कहा हाथ तो नहीं बांधे जी। बोला वो तो खोल के चला जाएगा। मैं जब मेरे दिमाग में नहीं आई उसके क्या होगी। हरियाणा का आदमी शब्दों की तरफ ध्यान देता है जी, उसको भाव से कोई मतलब नहीं। एक बार इंटरव्यू में पूछा मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। उसने कहा हिंदुस्तान के जितने मोर हैं पीपल पर बैठ कर सीटी बजाते हैं। मैं अपने आप को 25 साल पीछे ले जाता हूँ जी। आपने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गीत, पंजाबी गीत, भोजपुरी गीत सुने, लेकिन ये पहला हरियाणवी टच का गीत जो हिंदी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था, उसमें एक शब्द आता है गैल। गैल मतलब साथ। गैल का जैसे मतलब मेरे साथ। गैल ये खड़ी है। हाँ, और एक मुहावरे का प्रयोग किया है जीभ दबाना। हरियाणा में जीभ दबाने का मतलब मौन स्वीकृति। जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गैल रे छोरी, इब के सारे होंगे फैल रे छोरी, इब के सारे होंगे फैल रे छोरी। क्या कहती है? तिलों में से निकले ना तेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं से कोई मेल हो छोरे। लड़का कहता है हाँ, पहला दोष राम जी का है ऐसी चीज बनाई, पहला दोष राम जी का है ऐसी चीज बनाई, दूजा तेरे बाप का है कॉलेज में पढ़न बिठाई, दोस्त तीसरा तेरा है मेरे से आंख मिलाई क्यों, और वो भी देखी जाती फिर होठा में जीभ दबाई क्यों। धक्का मारती है हट बेशरम। तेरा आशिक सुयूं ना धकेल रे छोरी, जितने छोरे पढ़े हैं तेरी गैल रे छोरी, इनके के सारे होंगे पहल रे छोरी। लड़की क्या कहती है सुनो? होठ भी मेरे जीभ भी मेरी, के हो गया नुकसान तेरा, औरों के तू दोष गिनावे मन अपना बेईमान तेरा। 0 नंबर आवेगा जब मैं लूंगी इम्तिहान तेरा,
पहले कुछ बन के दिखला, फिर पूरा हो अरमान तेरा। बिना पटड़ी चलाना चावे रेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे। आगे क्या कहता है? जब से तेरा मुंह देखा नहीं किताब का। देखो भूल गया हिंदी अंग्रेजी, कुंडा होया हिसाब का। कुंडा हुआ। ऐसा नशा चढ़ा है जालिम, चढ़ते तेरे शबाब का है। दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये ले फूल गुलाब का। इन्होंने तो प्यार से स्वीकार कर लिया, उसने तो मुंह पे देके मारा। बोली जेल भिजवा दूंगी। दे दे फांसी करा दे चाहे जेल रे छोरी। क्या बात है? जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गेल रे छोरी, इनके सारे के सारे होंगे फेल रे छोरी। अंतिम पद है लड़की की तरफ से। जी। हो नहीं सकता तू शहजादा हरगिज मेरे ख्वाब का, और फूल सूंघा के मालिक होना चावे मेरे शबाब। तेरा दिल रखने को रख लेती हूँ फूल गुलाब का, करना होगा इंतजार पर तुझको मेरे जवाब का। क्या बात है? प्यार करके निभाना नहीं खेल हो छोरे। क्या बात है? तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो। क्या बात है, वाह वाह। ओपी जैन साहब आए और निश्चित तौर पे गुलाब दे के सिर्फ नेहा का ही नहीं, सबका दिल जीत के ले गए और लेके जा रहे हैं। और आपने दिल जीता, इसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं इस मंच पे। आइए मिलके हम एक स्मृति चिन्ह दें ओपी जैन हरियाणवी जी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। 1 अप्रैल आ रही है और 1 अप्रैल इतिहास में सदैव लिखी जाएगी। 1 अप्रैल इतिहास में इसलिए लिखी जाएगी कि उस महान दिवस पे, वो दिवस जो हमारी मूर्खताओं को ऑफिशियल करने का है, वो दिवस जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का है, उस महान दिवस पे दुनिया में एक ऐसे प्राणी का अवतरण हुआ, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में पैदा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मूर्खता इतनी खूबसूरत भी होती है। यानी कि मेरी साथी नेहा के मेहता का जन्मदिन। जरा जोरदार तालियां बजाएं। तो अब आपका जन्मदिन है और 1 अप्रैल के दिन सारी दुनिया के सामने हम ये महसूस कराना चाहते हैं। ये देखो नेहा, ये यहाँ एक टेबल है, टेबल पे एक केक रखा है और ये मैंने जेब से मोमबत्ती निकाली, ये लगाई, इसे जलाया, ये चाकू तुम्हारे हाथ में है। अब जरा से फूंक मारो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।